श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो कुछ भी हम देखते हैं उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जो सुनते हैं उससे भी प्रभावित हो जाते हैं, जो करते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं। जो विचार बुद्धि चिंतन करते हैं उससे भी हम प्रभावित होते हैं। हम कभी प्रभावित ना हो उस तक पहुंचने के लिए पहले हमको अच्छी चीजों से प्रभावित होना चाहिए। भगवान के रूप से, भगवान के नाम से, संतों के रूप से, सद्ग्रंथों के शब्दों से। चूंकि हमें शब्द का प्रभाव पड़ता है, कोई अपशब्द बोलता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, अच्छी बात कहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रातः काल आज भगवान की भक्ति के, प्रभु प्रार्थना के गीत हम यहाँ सुन रहे थे। खुद भी करें हृदय से तो जरूर प्रभावित होगा हृदय। जीवन में शरीर का स्वस्थ होना और मन का निर्मल होना और आत्मा का बोध होना, तीन चीजें आवश्यक हैं। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो मुक्ति तो हो जाएगी, पर जीते जी कष्ट मिलते रहेंगे। मान लो ज्ञानी भी है, हमने अभी तक जितने ज्ञानी संत देखे हमारी समझ में, यदि शरीर ठीक नहीं तो उनको भी कष्ट हुए। तो जीते जी कष्ट न हो उसके लिए शरीर से स्वस्थ बनो, और मन अशांत न हो उसके लिए मन से निर्मल बनो। राग द्वेष मान अपमान से ऊपर उठो। अच्छी दृष्टि, पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव सोच, निगेटिव ज्यादा मत सोचो, गलत ज्यादा मत सोचो, किसी को गलत ज्यादा मत समझो। होगा भी तो होगा, क्या करोगे। जो बहुत बुरे हैं उसके लिए सरकारें हैं, संगठन हैं, उसके लिए भी तैयारियां होती हैं, पर हम उसके लिए तो हैं नहीं। मैं नहीं कहता कि आप जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हैं देश के लिए, पर सब लोग लड़ नहीं सकते, सब लोगों को कानूनी हक नहीं है। तो ज्यादा बुरा सोचकर अपने मन को खराब करते रहते हो। फिर हम और बात कहते हैं कि बुराई देखो यदि सफाई करना हो। गंदगी देखकर नाक दबाते फिरोगे, सफाई करना नहीं है। या सफाई करो, या सफाई कर्मचारी को बताओ। अंदर भी सफाई करनी है, अंदर भी मन में गंदगी है, समझ नहीं पाते। ये राग द्वेष ईर्षा काम क्रोध लोभ, ये भी मन में गंदगी तो है। एक सीमा तक इनकी आवश्यकता है। गीता में कहा, काम क्रोध से उत्पन्न वेग को जो सह लेते हैं,
व्यथित नहीं है। जैसे ठंडी में हम मर जाएं और ठंडी हमको बर्दाश्त हो रही है, दोनों में बड़ा फर्क है। गर्मी बर्दाश्त हो रही है, गर्मी से हम बीमार हो जाएं। तो काम और क्रोध जो हमें बीमार नहीं करते वह उपयोगी है। तो हम अपने मन को ठीक रखें, फिर आत्मज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान हमको स्वरूप में स्थित करता है, देह से मन से पार ले जाता है। लेकिन जब तक तन और मन है हम इसमें आएंगे। जीव देह में भी आता है, जीव नींद में भी जाता है, स्वप्नों में भी जाता है, समाधि में जाता है, देह ग्रहण करता है, देह छोड़ता है। यदि नींद खुलती नहीं, देह में आते नहीं तो समस्या नहीं थी। अब इसमें तुम्हारा कोई बस थोड़ी है कि नींद नहीं खुले, देह में नहीं आए। स्वाभाविक नींद खुल जाएगी, देह में आ जाओगे। इसी तरह से मन स्वाभाविक जगत में जाएगा और जिसको जो समझते हो वैसा असर तुम पर हो जाएगा, जिसको जो देखते हो। इसीलिए रामायण में ना सपनेहु संत सभा नहीं देखी, या जिनके सिर संतों के, भगवान के चरणों में झुके नहीं, वो कड़वी लौकी है। इसलिए नहीं झुकना कि कोई संतों को मिलेगा, हम भगवान के मंदिर में जाके नमस्कार करेंगे तो भगवान को कुछ मिलेगा कि हमें कुछ मिलता है। किसी को जब दुश्मन देखते हो जो तुम्हारा नुकसान भी नहीं कर सकता, किसी कारण से तुम उनसे जलते हो, ईर्ष्या करते हो, बैर रखते हो, तो उनको देखकर तुम्हारा मन अच्छा हो जाता है। अब देखो, उसका कुछ कर पाओ न कर पाओ, तुमने अपना तो बिगाड़ ही लिया। लेकिन कितने लोग सावधान हैं कि जो अपने को नहीं बिगाड़े, चैन से रोटी खाएं, स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें, ईर्ष्या द्वेष न करें। ये द्वैत का जो निषेध है वो भी इसलिए कि हमारे अंदर से राग द्वेष की जड़ कट जाए। गीता में राग द्वेष वियुक्तस्तु कहा। राग द्वेष जब न रहे तो चाहे कुछ देखो सुनो, पर जब तक हमारे अंदर द्वैत है, एक दृश्य हमें आग लगाता है, एक दृश्य हमें भक्ति जगाता है, एक दृश्य हमें काम जगाता है। किसी को देख के काम जगता है, किसी को देखकर बैर और क्रोध जगता है, किसी को देखकर श्रद्धा और भक्ति जगती। तो घरों में जो चित्र रखना अच्छे, मंदिर जाना, संतों को देखना, उनकी आंखें मोर के पंख हैं जिन्होंने संत नहीं देखे। आप कहोगे हमने तो देखे। असल में देखने में भी फर्क है। हाँ चलो खड़िया पलटन है, ऐसे ही हैं, बाबा हैं। अब देखा, अब तुम सोचते हो कि हमने संत देखे हैं, कहाँ देख पाते हैं संत। संत देखेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, संत देखेंगे मन आनंदित हो जाएगा। संत को देखोगे तो संत को कुछ मिलेगा, ये गलत है, तुम्हें कुछ मिलेगा। दुश्मन देखोगे तो दुश्मन का कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारा जरूर बिगड़ जाएगा। और जिसने अपना मन बिगाड़ लिया उसने अपना क्या बचाया। मन बिगड़ गया तो बचा क्या। और यदि मन आपका दुखी नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं, शांत है, तो आपका बिगड़ा क्या। इसलिए मन जीते जग जीत,
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब भगवान पीछे पीछे फिरते हैं नहीं फिरते हैं ये तर्क का विषय नहीं है, पर जिसका मन निर्मल है वो भगवान आ जाए तो आ जाए, जरूरत क्या है। क्योंकि भगवान को भी हृदय में इसलिए रखना था कि मन निर्मल हो जाए। हमें परमात्मा को क्यों याद करना है कि हमारे मन का राग द्वेष मिट जाए। सब में ब्रह्म क्यों देखना है, क्योंकि किसी को देख के हमारी छाती ना जले। वैसे तुम्हारी भी सदा नहीं जलती होगी, पर ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना बड़ा मुश्किल है कि जो किसी को देख के आज तक जला ना हो। इसमें दोनों कारण हो सकते हैं। कुछ इतना व्यक्ति बुरा होगा जिसको देखकर आपको अच्छा नहीं लगता, उधर भी कमी होगी, हम एक तरफा नहीं मरते। पर ऐसा भी होगा कि जिसके अंदर कोई कमी नहीं उसमें भी आप बुराई देखते हैं। इसके उदाहरण जैसे जो पुरुष या स्त्री युवा है उसके अंदर भी हो सकता है काम हो, उसको देखकर तुम्हारे अंदर काम आया। इसमें चलो कहोगे भाई उसके अंदर था तो मेरे अंदर भी आया। फिर जो 5 और 7 वर्ष की बच्चियां मृत्यु को प्राप्त होती हैं उनके अंदर काम था क्या? तो एक तरफा नहीं हुआ। तो एक तरफा काम ही नहीं होता, एक तरफा द्वेष भी हो सकता है, एक तरफा लोभ भी हो सकता है। आप देना चाहते हैं मैं लेता हूं, बहुत अच्छी बात है। आप देना नहीं चाहते, तुमको बेवकूफ बना के लेता हूं, ये लोभहती हो गई। मैं चोरी कर लेता हूं, ये लोभ हो गया। काम ही नहीं गलत है, ईर्षा भी गलत है, द्वेष भी गलत है, घृणा भी गलत है। एक जाति का कोई है, अब तुम उससे घृणा करते हो जबकि बहुत अच्छा है वो, पर एक संस्कार बस उससे आपकी घृणा है। कभी कभी इसके विपरीत अच्छाई भी। कई हमारे जैसे लाल कपड़े वालों को कोई साधुता भी नहीं है, पर एक संस्कार बस उन्हें आप हाथ जोड़ते हो, अच्छा समझते हो। अब ये दूसरा है, जैसे बुराई जब अपनी धारणाओं से देख लेते हो, ऐसे ही अपनी धारणा से कई बुरे को अच्छा भी देख लेते हो। उसमें ज्यादा अच्छा देख करके घाटा उठाओ वो ठीक नहीं है। यद्यपि किसी को अच्छा देखने से आपका नुकसान नहीं है, पर मान लो घर ले जाओ, ठहरा लो, बुरे बदमाश को अच्छा समझ लो, चोर को अच्छा समझ लो और प्रेम करो, और हत्यारे के साथ घूमने चले जाओ, न समझो तो कुछ नुकसान है। उतनी देर तो बुरा नहीं लगेगा। तो दूसरी दृष्टि भी है, विवेक के बाद में जो जैसा है वैसा देखना। जैसे हनुमान जी को कहते, उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? उनका जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। अब ये क्षमता आ गई। अभी तुम उस कोटि में नहीं हो। जैसे किसी में काम अधिक था, उसने तुमको प्यार से देखा, तुम्हारे अंदर भी काम आ गया। इसमें दोनों तरफ है। कई बार भले लोग बिगड़ जाते हैं, और इसी तरह संत के अंदर भी क्रोध आ सकता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अर्थात कोई ज्यादा करेगा तो आ जाएगा। साधु के मन में भी काम आ सकता है, साधु के मन में भी क्रोध आ सकता है।
जबकि उसके अंदर सहज काम नहीं है। तो वहां पर हम ये कहेंगे कि फिर वो ऐसा है कि जिसको मारने की इच्छा राम को हो गई, वो ऐसा है कि कृष्ण को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृष्ण नहीं मारना चाहते, कृष्ण हिंसा नहीं करना चाहते, कृष्ण कई कारणों से हमें करना पड़ता है, वो विवेकी की बात है। पर अभी आप देखें कि एक तरफा काम तो नहीं है। हमें राम से हो या किसी से हो, इश्क एक तरफा, उसकी तरफ है ही कोई नहीं, हमारे अंदर है। हम मरे जा रहे हैं, हम जले जा रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। अब हमारे कारण ये जगत हमें दिख रहा है। जैसे स्वप्न में कोई नहीं था, हम ही ने देख लिया, उसमें और कौन जिम्मेदार है हमारे अलावा? थोड़ा कह सकते हो जागृत के संस्कार। किसके अंदर कितने देखने की क्षमता है? भगवान शंकर, भगवान शिव जी राम को सच्चिदानंद ब्रह्म देख रहे हैं, और सती राम को सच्चिदानंद नहीं देख पा रहे। स्त्री के विरह में रोते हुए एक सामान्य मनुष्य देख रही है। ज्यादा सही किसने देखा, शिव जी ने या सती ने? अब ये कैसे मान लें कि ज्यादा सही शिव जी ने देखा? क्योंकि रोते तो देखा, स्त्री के पीछे जाते भी देखा। अब ये कैसे देख पाए शिव जी? इसी तरह आपने मरने वाले देह को देखा, आपने बिगड़ने वाले मन को देखा, और इसी शरीर में देखने वालों ने अपने को अविनाशी देखा। औरों को छोड़ दो, अपने को ही ले लो। मरने वाले देह में ही किसी ने अपने को अविनाशी देखा कि अविनाशी देह में देखा। जिन्होंने अपने को अविनाशी देखा उनके देह कौन सा था, मरने वाला या अविनाशी? नासी देह में रह के अपने को अविनाशी देख लिया। अब ये देखने की नजर है कहां तक जाती है? किसी की बिल्कुल स्थूल में पहुंची। इसी तरह स्थूल से सीधे साधे, अंदर के कपटी। अब कई ने उसके अंदर के कपट को भी देख लिया। जैसे एक्सरे होता है ना, कपड़े के ऊपर से चलो या चमड़ी के ऊपर से लगाया, चमड़ी का फोटो नहीं आया उसमें, एक्सरे में हड्डियों का आ गया। पूरी रीढ़ की हड्डी आंखों से नहीं देख सकते। आपको हड्डियां हमारी दिख रही? नहीं, तुम्हारी हड्डियां हमें नहीं दिख रही, एक्सरे से दिख जाती। कई की आंख एक्सरे से भी गहरी होती है। जो ऊपर देह नहीं देखते, तुम्हारा मन नहीं देखते, तुम्हारे भीतर रहने वाला अविनाशी देख लेते। अच्छा, चलो औरों को देख पाओ ना देख पाओ, हाँ, अपने को हम कैसे देखें? जैसे तुम्हारे सपने हम नहीं देख पाए, तुम्हारा देह तो देख पाए, तुम्हारे सपने हम नहीं देख पाए। तुम्हारे स्वप्न में तुम क्या बने थे, आज क्या किया था, हम नहीं देख पाए। पर तुम नहीं देख पाए, बोलो, हैं? देख पाए। ऐसे ही तुम्हारा हम देह देख पाए, बहुत से बहुत तुम्हारे मन के विकार, क्रोध, यद्यपि उसमें तुम नाटक भी कर सकते हो,
क्रोधी दिखाओ, क्रोधी ना हो। कई बार अभिनेताओं को देख करके धोखा हो जाता है। मैं सचमुच एक बार धोखा खाया औरैया के बस अड्डे पे। बहुत पुरानी बात है, अब तो 30 वर्ष हो गए, कहीं बसों में ही नहीं बैठे। तो हम औरैया बस अड्डे में उतरे। एक कंडक्टर उधर से एक इधर से उतरा और गाली गलौज करने लगे और ये करने लगे और लात आत करने लगे। मैं देख रहा था, तब मेरा मन हुआ कि मैं आगे बढ़ के कहूं क्यों लड़ते हो, लेकिन जब तक मैं सोचा और बचाने का मन बना तब तक हे करने लगे, वो हंसने लगे। इसका मतलब मैं भी धोखा खा गया। माने झूठ लड़ाई को मैं सच्ची समझ गया। फिर भी हम अनुमान से आपको क्रोधी, लोभी या ऐसा देखते हैं। तो चलो हम धोखा खा गए, क्या वो कंडक्टर भी धोखा खाए होंगे कि हम सचमुच लड़ रहे हैं या झूठ लड़ रहे हैं? उन्हें तो पता होगा ना कि हम नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी कभी एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ऐसे सचमुच काटता है, कई बार सचमुच नहीं काटता, ऐसे खेलते हैं, पकड़ लेते हैं। देखना कभी कुत्तों को, ये भी ढोंग कर लेते हैं। नाटक करते कुत्ते देखे, ऐसे पकड़ेंगे, लगता है अरे कितना दांत, और काटता नहीं। प्यार से भी कुत्ते और गुस्सा में भी कुत्ते। जब हम कुत्ते से धोखा खा जाते हैं तो राम और कृष्ण को देखने में धोखा हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है? तो और को धोखा हो जाए, और के देखने में ठीक है, पर हम अपने को देखने में धोखा खा रहे हैं, क्योंकि हम भी ऊपर का देख पा रहे हैं, फिर और भीतर मन को देख पा रहे हैं। हम मैं को नहीं देख पा रहा, मैं स्वयं मैं को नहीं देख पा रहा। मैं की नजर मैं में नहीं पड़ रही, मेरी नजर मेरे मन में पड़ रही। जैसे कंडक्टर की क्रियाओं पर हमारी नजर पड़ी, हम यदि अंतर्यामी उसके मन के होते तो हम बचाने को आगे न बढ़ते। हम भी उसके गहरे मन को नहीं समझ पाए। उसकी जो एक्टिंग है, आवाज है, उससे हमें लगा कि ये तो लड़ाई होने लगी। आपको कभी धोखा हुआ होगा कि नहीं? जरूरी नहीं कि औरैये में हुआ हो, ऐसा कोई दुनिया में जो कभी धोखा ना खाता हो। दूसरों को जानने में ऊपर दिखता है, थोड़ा दिमागी हो तो उसका मन भी अंदाज लगता है। अब पीछे के हंसने से, और भी बताएं, जैसे लड़ने से धोखा हो गया, ऐसे ही हंसने से लगा कि नहीं लड़े नहीं है। पर कई बदमाश हंस खेल के भी अंत में घात करते हैं। ये बैठे हैं फूल सिंह, हम इनके यहाँ एक समझौता करा के आए 2 लड़ाकों का, और बड़े प्यार से समझौता हुआ। बाद में एक को मार दिया गया। कौन अच्छा था बुरा था मैं नहीं जानता, ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया, हम धोखा खा गए। शायद समझौते में भी एक धोखा खा गया। एक समझौते में शायद राजी रहा, एक दिल से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो अंदर बना रहा, अंदर नहीं दिखाई पड़ता। पर जिसने समझौता किया होगा, जिसकी नियत में वो रहा होगा, वो अंदर से जानता रहा होगा अच्छा हुआ, समझौता हुआ, अब समय अच्छा मिल जाएगा। वैसे चाहे बदला लेने का मौका न मिलता, पर अब मिल जाएगा, क्योंकि प्यार हो गया, कहीं जाएंगे घूमने, बस सेवा कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? तो ज्यादा से ज्यादा औरों को क्रिया दिखती है, दूसरे क्रिया के द्वारा अनुमान होता है। जैसे हमने समझा ठीक हो गया,
हम बड़े खुश आए। वैसे तो कौरवों के समय भी हुआ, सब जगह हुआ, पर उसकी गहराई क्यों हुआ? जिनकी समझ में आया कि ये मारने लायक है, शिवाजी और अफजल खां, वो धोखा दे रहा था। ये दोनों तैयारी से गए कि ठीक होगा तो ठीक। और राजनीति में सब चलता है, सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधुओं से निष्कपट रहे, जल्दी सब जगह नहीं, क्योंकि जैसे तुम हो तैसे हो नहीं, पर गड़बड़ हो सकती है। चोर, साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तसौरो मानी। सच्चे लोग क्यों धोखा खाते हैं? जब हमसे कोई दुखी मिलता है, हमारी जेब कट गई है, गिड़गिड़ाता है, तो हम फिसल जाते हैं, दे देते हैं। धोखा खाते हैं। क्यों खा गए? लोग समझते हैं आप तो सब जानते हो, झांसी वाले विशेष। झांसी वाले लोग मानते हैं कि मैं तो साक्षात सब जानता हूं। मैं कितने बार धोखा खा चुका, सब जानता था, क्यों धोखा खाता? हाँ, मैं जानता हूं मतलब की बात, मैं कल्याण की बात जानता हूं, अपने को मुक्त करना जानता हूं, अपने आप में मैं कैसे इनसे पार होना ये जानता हूं। इस अर्थ में सर्वज्ञ हूं कि अपने कल्याण के लिए जो जरूरत है सब जानता हूं। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, खूब जानता हूं। नाशी क्या है, विनाशी क्या है, इसलिए सर्वज्ञ हूं। सर्वज्ञ हूं, नाशवान को नाशवान जानता हूं, विकारी मन को विकारी जानता हूं, और आत्मा निर्विकार है ये ठीक से जानता हूं। ये विकारी मैं नहीं हूं, मरने वाला देह मैं नहीं हूं, विकारी मन मैं नहीं हूं। यहां तक सीमित जो अहंकार है ये झूठ है। पानी इतना जान जाए कि बुलबुला झूठा है, मैं बुलबुला नहीं हूं, या बुलबुला क्षणिक है, मैं सदा हूं, बस। ये जो मैं है ये पैदा होता है, हो जाता है। ये पैदा होने वाला मैं नहीं हूं। ये मर जाने वाला मैं नहीं हूं। ये प्रकट होने वाला और खो जाने वाला, मरना छोड़ दो, ये तो मरता है। जो सुबह प्रकट होता है, रात सो जाता है, सुबह आता शाम चला जाता है, कभी आता कभी जाता है, ये वास्तविक नहीं है। जो कभी हो कभी ना हो वो सृष्टि है, वो सत्य नहीं है। अब देखो, वही देखना तो दूसरे की आत्मा में नहीं देख सकता, और दूसरे के मन को भी नहीं देख सकता। मैं अपने मन से अंदाज लगाता हूं। दूसरे मर जाएंगे और दूसरे मर गए, उससे अनुमान अपना लगाया। ये मरने वालों को देख के मरने वाले का अंदाज लगा। यदि मरने वाला हमने कोई न देखा होता, अंदाज न लगता। आप अपने मन की चालाकी फरेब नहीं जानते तो दूसरे का भी जानना कठिन होता। इसलिए हम अनुमान करते हैं अपने मनों से। ध्यान रखो, पर हम मन के पीछे क्या है वहां तक नहीं जा पाते, या तो फिर सो जाते हैं। इसलिए आप देह हैं ये ख्याल छोड़ो, आप मन हैं ये भी सोच छोड़ो। आप मन नहीं है, दृढ़ता से पक्का, और हैं भी तो ये क्षणिक है। मान लो जल लहर के पहले भी, लहर के बाद भी, और लहर के समय भी। ये भी कह सकते हो जल ही लहर है, जल ही है लहर, पर लहरें ही जल नहीं है। देखो, जल ही लहर है, पर लहरें ही जल नहीं है। मिट्टी ही घड़ा है, पर घड़ा ही मिट्टी
मन भी मैं ही हूं, मैं ही मन हूं, कोई और है ही नहीं, मैं ही मन हूं, पर मैं मन ही नहीं हूं। ध्यान दीजिए, मैं मन ही नहीं हूं, और यही अनुभव कर लीजिए, हो गए आप सत्य। एक बार मन रहित हो गए, और पहले सोचो, मन है, मन हुआ है, मन खो जाता है, और मैं मन का अधिष्ठान हूं, मन मुझ में अध्यस्त है, मन की गतिविधि कुछ क्षण है। एक बार, इसलिए बुद्धेरात्मा महान पर, विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, हाँ मन से परे बुद्धि है। इसलिए बुद्धि द्वारा मैं मन नहीं हूं समझ सकता हूं। बुद्धि ना होती तो कैसे समझता, और बुद्धि द्वारा मैं मन नहीं हूं, फिर क्या हूं? बुद्धे आत्मा महान पर, मैं बुद्धि से परे महान आत्मा हूं। या बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुषः, यो बुद्धे आत्मा महान परा, बुद्धि से परे महान आत्मा महातत्व है, और मैं सबसे परे हूं। सबसे परे, मेरे गुरुदेव कहते थे, सबसे परे हूं और सबको धरे हूं। ये गुरुदेव अलग अलग एक आध शब्द बोलता करते, सबसे रहित और सबसे सहित, सर्वरहित सबूर पूर्वासी। जल लहर बुलबुले से रहित भी है और इनके सहित भी है। सब कुछ तुम में है, सब तुमसे है, और सब में तुम, सब न रहे तो तुम। एक बार समझ लो तो मैं को समझने में शरीर सहयोगी भी है, बाधा भी है, मन सहयोगी भी है, बाधा भी है। इसलिए साधन धाम मोक्ष का द्वार शरीर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन सैवानुद्रष्टव्यम, मन से ही हम उसे जानेंगे, मन नहीं होगा तो कैसे जानेंगे। लेकिन जानना यह है कि मन भी न रहने वाली चीज है, मन अनित्य है तो अनादि काल से, समझ नहीं पाते, पर ये परिवर्तनशील है, अनादि है, पर मिथ्या है। मैं सत्य हूं, लहर मिथ्या, जल सत्य, घड़ा मिथ्या, मिट्टी सत्य है, दिखता है। अब दिखते से यदि तुमने यही मान लिया तो फिर वो आप सत्य मान लेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मन को एक बार समझो तो कुछ भी नहीं है, खेल है। ये तो मुझ में उपजता है, मन उपज उपज कर रोज मरे। ये मन उपज उपज के मरता रहता है। मैं सहज नित्य हूं, चैतन्य हूं, ऐसा ध्यान। अब पुरानी आदत तुम्हारी बुद्धि यही कहेगी कि मैं देह हूं, अब तुम्हारी बुद्धि कहेगी, अभी आपकी बुद्धि नहीं कहेगी कि मैं देह हूं, अभी आपकी बुद्धि नहीं कहेगी कि विकार मुझ में नहीं है। आपकी बुद्धि तो अभी यही कहेगी मैं देह हूं, मैं विकारी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। मैं कहता भी हूं कि आप कामी क्रोधी लोभी नहीं हो, तो क्या मान लोगे? आप मरते नहीं हो, नहीं मान पाओगे, क्योंकि आप अपनी समझ में, अपने अनुभव में देह हो। यही बात समझाने के लिए स्वप्नों का उदाहरण देते हैं कि स्वप्न में जब आप देख रहे थे कि वहां हो, तो वहां आप चलते थे, लड़ते थे, बोलते थे, खाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, जो कुछ करना करते थे, पर वहां क्या था? वो सब ख्याल था। तो कैसे मानोगे कि हम वो जो कुछ हुआ था ख्याल था? हाँ, मैं जरूर था। यदि आप भी ना होते तो आपके वो होने का ख्याल ही ना होता। जैसे बिना पानी के बुलबुला नहीं हो सकता, आपके बिना, देह के बिना नहीं,
आपके बिना स्वप्न नहीं हो सकता। आप माने जिसके अस्तित्व में स्वप्न हुआ, जिसको दिखा और जिसको ही न रहना दिख गया, जागे चला गया। इसी तरह से जो मन के होने को देख लेता है, मन के रहने को जान लेता है और मन के खो जाने को भी जान लेता है, मन नहीं आप हैं। चैतन्य, जिस चैतन्य से मन उपजता है, पर चैतन्य को यही नहीं मालूम, इसी का नाम अज्ञान है। चैतन्य को ये नहीं मालूम कि मुझसे ही मन उपजता है, मुझ में रहता है और मैं रहा, मन खो गया। हमारा अनुभव ये है कि मैं सो गया, मैं अपने अस्तित्व में विस्मृति, बेहोशी, बेखबरी में जाता हूं, मन नहीं रहता। मैं यदि बाखबरी में मन का अभाव देख लूं, मुझे अस्तित्व बोध रहे, मुझे अपने होने का ख्याल रह जाए, मन खो जाए, पानी को अपने होने का होश रहे। अभी आश्चर्य होगा आपको, उदाहरण जितने हैं वो सही नहीं है, गलत हैं। एक ऐसे पानी की कल्पना करो जिसको पानी का कभी होश ही न रहा हो, कभी ऐसे पानी को जो पानी कभी नहीं रहा, सिर्फ या तो लहर रहा या सो गया, या लहर रहा या सो गया, पानी हुआ ही नहीं। लहर हुई और फिर सो गई। तुम हुए, ये लहर है, तुम जो हुए ना, यही तो लहर है। ये जिस चेतन की लहर है, मैं हूं, बस तुम्हें कब मालूम पड़ा, पानी को कब मालूम पड़ा मैं हूं, जब लहर, इसके पहले पानी को पता ही नहीं कि मैं था। तो कैसा होगा, जैसी लहर, कितना बड़ा, जितनी बड़ी लहर, कितना समय, जितनी देर लहर। पानी को पता ही नहीं, पानी अचेत है, अज्ञात है, आप भी अज्ञात हैं, आपको अपना ही पता नहीं। आपको तो सिर्फ इस मैं का पता है जो सुबह आता है और फिर खो जाता है। इसके पहले तुम कुछ हो, इसके बाद कुछ रहोगे, ख्याल ही नहीं। इसलिए एक बार लहर के पैदा होने को और खो जाने को पानी देख पाए, पानी देख पाए, तुम भी देख पाओ मेरा मन खो गया, फिर मन आ गया, मन खो गया। अब आप कह सकेंगे कि मन मैं नहीं हूं या मन मुझ में होता है और मन की ताकत कम हो गई। आप मन के भी स्वामी हो गए, मन के भी बाप हो गए, मन के अधिष्ठान हो गए, मन के स्वामी हो गए, मन के आश्रय, मन तन उपज उपज कर रोज मरे, मन आ आके चला जाता है। तुम मैं को जानते ही नहीं, तुम तन को मैं जानते हो, तुम मन को मैं जानते हो। आप मन को मैं नहीं जानते, मैं दुखी हूं, मैं जागा, मैं सोया, बस इसके अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। इसीलिए आज मैंने ये बात कही कि ऐसे पानी की कल्पना करो जिसको लहर के होने के पहले कुछ पता ही ना हो। आपको भी इस मैं के होने के पहले, मैं के ख्याल के उपजने के पहले क्या थे? और गड़बड़ क्या है कि मैं के आते ही इस देह को मैं कह चलते हो। इसलिए कभी कभी एक ये भी भ्रांति होती है कि स्वप्नों में मैं यहां लेटा था, स्वप्नों में मैं यहां पड़ा था। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एक भ्रांति के कारण स्वप्न में तुम थे, स्वप्न देखा, जागे तो क्या पाया कि उस समय भी मैं यहां लेटा था, मुझे पता न था। यही ना कहते हो, मैं यहां लेटा था, मुझे पता न था। तो तुम क्या हो, शरीर हो क्या जो लेटे थे? तुम तो उस समय स्वप्न देख रहे थे, वही तुम्हारी मैं थी।
ये भी तुम्हारी मैं जागृत की है। और इस अध्यास के कारण बोलते हो कि मैं यहाँ पड़ा था और मुझे पता न था, जागा तो मैं यहाँ आ गया। नहीं, और भी ध्यान में अक्सर मैं बोला करता हूँ, ध्यान में भी भ्रांति रहती है। चूंकि देह को मैं मानते हो, स्वप्न में ही गलती नहीं की, जागृत में भी ये गलती करते हो। जागृत में क्या गलती? ध्यान में मैं बैठा हूं, देह को मैं माना, फिर कहते हो मन इधर उधर चला जाता है, मैं बैठा रहता हूं। यही कहते हो ना, मन चला जाता है या मैं इधर उधर हो जाता हूं या मन इधर उधर हो जाता है। माने मन तुम नहीं हो, तन तुम हो। बैठे रहने का मतलब मैं यहां बैठा रहा, देह हूं, मन चला गया, तुम क्या हो? तुम बैठे थे या चले गए या तीसरे कुछ हो? ये विचार, बैठे हो तुम, चले गए तुम या दृष्टा हो तुम, एक सूत्र है ये। तुम कौन हो? मन का पता तुम्हें चला, तुम दृष्टा नहीं हो। इस बैठे हुए देह को मैं मानते रहते हो, सबसे बड़ी भ्रांति है। अभी भी जागोगे तुम्हें वैसे ही लगेगा, पुरानी बुद्धि है वो, ये तोड़ने में टाइम लगेगा, पर ये बात पक्की है कि देह का अध्यास तुम्हें, तुम देह नहीं हो। पर इस देहाध्यास के कारण ध्यान में भी कहते हो मैं वहां चला गया था, देह यहां पड़ा रहा, नहीं मैं यहां पड़ा रहा कहते हो। जाग के कहोगे मैं, इसे मैं क्यों कहा? आप ही कहते कि थोड़ी देर मैं यहां रहा, थोड़ी देर मैं वहां रहा, और यहां कौन आया, वहां कौन गया? फिर अगली बात कहो, मन यहां आया, मुझे यहां आने का भ्रम हो गया, मन वहां गया, मुझे वहां जाने का भ्रम हो गया। मैं आता जाता नहीं, ये साइकिल है, साइकिल। साइकिल में बैठे हो, कार में बैठे हो, कार फिरती रहती है, कार में बैठे तुम भी चले जाते हो, ये चला जाने का भ्रम होता है। यद्यपि भौतिक दृष्टि से सच है, भौतिक दृष्टि से कार में तुम बैठे रहे और कार से वहां चले गए, तो तुम्हें लगेगा हम चले गए। चले कितना हो? अचल रहते नहीं चले, बिना चले नहीं चले। चला कौन? कार चलाया ड्राइवर ने, तुम तो बैठे बैठे पहुंच गए। ऐसे ही मन आता जाता है, मन के आने से तुम्हें देह में आना लगता है, मन के जाने से तुम्हें देह से जाना लगता है, और तुम चले बिना मन के चलने से ही ये हो जाता है, केवल मन के चलने से। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप बहुत सफर करते हो। मैंने कहा आश्रमों में ज्यादा करता हूं। आश्रमों में ज्यादा, उसमें तो मैं बस पड़ा ही रहता हूं, मैं तो कुछ करते ही नहीं। सच बात है ये, मैं वैसे विनोद में नहीं कहता। जितना आराम मुझे ट्रेन में रहता है, उतना आराम कहीं रहते ही नहीं, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, मैं आराम करता हूं। यहाँ तन का और मन का, और ऐसे ही यदि यहाँ हो जाए, तन काम करता रहे, मन जाता रहे, मैं आराम में रहूं, इसी का नाम समाधि है। कर सकते हो, पर अभी आप तुरंत मन के साथ बैठ जाते हो, ये भूल ही जाते हो कि मैं चलता नहीं हूं। उसमें तो थोड़ा बैठे बैठे गए भी, जैसे कार गई तो तन गया, ऐसे ही तन गया तो मन गया, या कभी मन गया, आत्मा कभी नहीं जाती। क्या ये ख्याल है? एक मैं और उदाहरण दिया करता हूं, है तो थोड़ा कठिन है थोड़ा समझाना। देखना, देखो ये गांठ यहां है ना, ये देखो गांठ खिसकाता हूं मैं,
यहाँ गई। अच्छा मैं आगे को खिसकाता हूँ, देखो गांठ आगे चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। हाँ चली गई ना गांठ, हाँ यहां से वहां चली गई, कपड़ा कितना गया। पर जो गांठ, जो कपड़ा गांठ ही मानता है कि यहां हूं मैं, जरा देखो यहां कपड़ा नहीं, यहां कपड़ा नहीं, कहीं नहीं, बस यहीं भरे। कौन? कपड़ा। कपड़ा कहता है मैं यहां हूं, अब कहता है मैं चल रहा हूं, चल रहा हूं। कौन चल रहा है? अब कपड़ा कहता है मैं चल रहा हूं, और फिर कहेगा लो मैं चला गया। चला गया कि कहीं गया ही नहीं। तुम कपड़े की तरह हो, मन गांठ की तरह, जहां जहां गांठ जाती है लगता मैं यहां गया, मैं वहां गया, गए कहीं नहीं। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर। आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ऐसे ही कई बार ये सलवट होती है, हम ये करते रहते हैं। ये सलवट है ना, यहाँ की सलवट वहां पहुंचा सकते। ये चादर में सलवट है ना, कपड़ा कहीं ना जाएगा, सलवट चली जाएगी। ऐसे ही लहर चलती है, पानी वही तालाब है, यहां लहर, यहां लहर जाती देख रहे हैं, कहां गया पानी? यहां लहर है, फिर यहां लहर है, फिर यहां लहर है, फिर यहां लहर जा रही है, ये तो समझ है। पानी को यदि ये लगता है अब मैं यहां हूं, अब मैं यहां हूं, अब मैं यहां हूं, तो चल के यहां पहुंच गया, चल के आ गया। समझ में आया? चलना भी दिखता है, पर पानी चलता है ऐसे 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 ऐसे। लहर को देखते रहना, फोटो वीडियो बनाना, यहां से यहां पहुंच जाएगी। पर जरा पानी का फोटो हटा दो, सिर्फ लहर का लो, तो यहां से वहां पानी चला गया। अब पानी का फोटो लो, लहर चली गई, पानी गया ही नहीं। पर लहर का फोटो बनता है, पानी का फोटो नहीं बनता। हम लहर ही देख पा रहे हैं कि हम यहां हैं, हम वहां हैं, हम वहां हैं, हम अब हैं, अब हम तब हैं। और जो सदा है, सर्वत्र है, ज्यों का त्यों, वो नजर नहीं आता। पर एक बात ध्यान रखना, कोई सलवट, कोई सिकुड़न बिना वस्तु के कैसे बनेगी? और निश्चित है सलवट चढ़ती है, गांठ चल रही है इधर से उधर। इसलिए जो चलता है ये मैं नहीं है, मैं चलने वाले में हूं, मैं हूं चलने वाले में। यदि मैं ना होता चलने वाले में, तो चलने वाला होता ही नहीं। मैं हूं और यही चलता है, मैं बना रहता हूं। पर इसी को अन्योन्याध्यास बोलते हैं वेदांत में, अन्योन्याध्यास। कपड़ा गांठ लगने लगा, गांठ कपड़ा लगने लगी, मैं मन और मन मैं दोनों एक से लगने लगे, तो भ्रांति हो गई अपने आने और जाने की। जबकि आज तक ये आत्मा आती नहीं, जाती नहीं, पैदा होती नहीं, मरती नहीं। गांठ के पैदा होने को कपड़े ने अपना जन्म माना, और अनेक दिखे, अनेक, अस्तित्व तो एक है, पर एक नजर नहीं आता। इसमें तो आपको नजर आता है, इसीलिए कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण 100% सही नहीं है, कोई थोड़ा मिलते जुलते। अब एक इसमें नजर आता है, अब तीन तुमको, तीन भी नजर आते, एक भी नजर आता। लेकिन जहां हम बात कहते हैं सब नजर आते, सिर्फ आत्मा ही नजर नहीं आती। मन नजर आता और सब कुछ नजर आता। नजर आने का मतलब आंख से ही नहीं, नजर आने का मतलब अनुभव में आता है। जगना अनुभव में आता है, स्वप्न अनुभव में आता है, सोना अनुभव में आता है, बदलना अनुभव में आता है, बनना मिटना अनुभव में आता है। और मैं
कोई अनुभव हुआ हो मैं न रहा हूं ऐसा नहीं है, पर सिर्फ मेरे बिना कोई अनुभव नहीं आता, सिर्फ मैं ही अनुभव में नहीं आ रहा। ये कथा आपको लगता है? अच्छा कोई अनुभव बता दो जब आप न रहे हो। आप अपना अनुभव बताओ ना, पड़ोसी का नहीं। आप अपना अनुभव बताओ जब आप न रहे हो। स्वप्न आप न रहे तब हुआ, दुख जब आप नहीं थे तब हुआ, सुख जब हुआ आप नहीं थे, पर जो हुआ वो अनुभव में आया और आपको ही आया। और हर अनुभव गया, तुम नहीं गए, पर फिर भी आज तक नहीं मानते हो कि मैं सदा रहता हूं। अभी तक नहीं मानते हो कि मैं एक जैसा रहता हूं। सिर्फ मेरे अनुभूतियां जो मेरे अनुभव में आती हैं वही चेंज होती है। मैं तो चेंज होता नहीं। आत्मा अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। गीता पढ़िए, आत्मा अपरिवर्तन, कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं है, पर यह ख्याल में नहीं आता। इसलिए आत्मा अज्ञेय है, अविज्ञात है, जाना हुआ नहीं। जब भी तुम जान लोगे कि ऐसी आत्मा, थोड़ी देर समाधि लगा के कहोगे तो समाधि बनी रहेगी। बोलो, जिन्होंने लगाई होगी थोड़ी बहुत देर, चलो समाधि नहीं लगी, स्वप्न तो हुआ था, बना रहा। नींद हुई थी कि नहीं, बनी रही कि? अच्छा जागृत अवस्था हुई कि नहीं, जागे कि नहीं, जागे रहे। अच्छा तुम मर गए, तुम नहीं रहे। तुम जागृत में, स्वप्न में तुम नहीं रहे, स्वप्न जागृत में नहीं, तुम जागृत में नहीं रहे, और सुषुप्ति में तुम नहीं थे। सब नहीं रहे, सिर्फ तुम ही रहे। कोई नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारे। फिर भी तुम समझते हो कि भगवान कोई और है। असल में जो सदा रहता है इसी का नाम भगवान है, और जो सदा नहीं रहता उसी का नाम संसार है। पर ये थोड़ा, इसमें बुद्धि बहुत चाहिए, और बुद्धि बहुत चाहिए। ये अभी है तो बुद्धि, पर बहुत नहीं है। जानते हो, यदि बुद्धि ना होती तो समस्या नहीं थी। जहां बुद्धि नहीं है, पेड़ पहाड़ दीवार, कोई समस्या नहीं। बुद्धि ना होती तो ठीक है, और होवे तो फिर सद्बुद्धि होवे, मिथ्या बुद्धि नहीं। या तो बुद्धि ना होवे, अब बुद्धि हो तो जगत बुद्धि के साथ ब्रह्म बुद्धि भी हो जाए, नश्वर बुद्धि के साथ अविनाशी की बुद्धि भी हो जाए। इस नाशी में अविनाशी हर जगह मिल जाए, हर परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील रहता है, ये क्लियर हो जाए। एक अनुभव, एक मिट्टी का कण उठाओ, कण उसमें मिट्टी, ढेला उठाओ उसमें मिट्टी, ईंटा उठाओ उसमें, बिना मिट्टी का क्या है वो? ऐसे कोई अवस्था, कोई अनुभव बिना तुम्हारे नहीं है। पर तुम अनुभवों को तो मैं कहे जा रहे हो। कहोगे मैं अपना अनुभव कहता हूं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। तुम्हारे अनुभव का कोई ठिकाना है? तुम्हारे अनुभव तो सुबह से शाम तक बदलते ही रहते। सुबह जिसको प्यार करते हो, शाम को लड़ने लगते हो। सुबह सुखी कहते थे, शाम को दुखी कहते हो। तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा अनुभव हम बड़े भाग्यशाली हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे जैसा अभागा कोई नहीं। कभी कभी लगता है मर जाए, लो इतना बुरा मरना, उसको भी मन करने लगता है, नहीं करता? जरा देख लेना, पूछना। कभी कभी लगता है मर जाएं, कहाँ चले जाएं। एक तरफ मरने से बचते हो, एक तरफ फिर कई लोग तो आशीर्वाद मांगते हैं। हमने कहा हम मरने का आशीर्वाद नहीं देते, हम तो कभी न मरने का देते हैं। और जो मरने वाले को मैं मानता है उसको ही श्राप है। अविनाशी को श्राप लगता नहीं। जो मरने वाले को मैं मान ले, बिना किसी के श्राप के श्राप लगाए। कौन सा श्राप लगा है? मरने का। क्यों लगा है? कहें एक तूने पाप किया है। कौन सा?
मरने वाले को मैं कहा है, बस यही तेरी गलती है, इसी का फल भोगता है। मरने वाले को मैं कहा, मरने वाले को मैं समझा, सीमित को मैं समझा, असीम है इतने एरिया को कहा मैं हूं। पानी सब जगह, जहां लहर यहां मैं हूं, यहां मैं हूं। अरे ये क्या है? वहां तू वहां भी है, एक जगह भी तू है, पर तू उतना ही नहीं है, और जगह भी तू ही है। तो तुम एक जगह रहते हो ना, यही मौत है, यही दुख है। तुम एक जगह नहीं हो, तुम सब जगह हो। ओमनी प्रेजेंट। सबको लगता है हम एक जगह, नहीं, सबको लगता, तो ये तो लगता ही है, इसी के लिए हमारा लेक्चर है क्या? तुम सब जगह हो, एक जगह भी तुम्ही में है, ये अभी तुम्ही में है, तुम्ही में सब कुछ है। ये ध्यान, ये चिंतन, ये अनुभव करिए। है तो कठिन, पर इतना जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता। देखो, करना बाकी किसके लिए? अपनी मुक्ति के लिए, संतोष के लिए, ब्रह्म के लिए करना बाकी नहीं रहता। और दिन भर करते रहो, शरीर है तो करते रहो, हम भी कर रहे हैं। और करना बाकी नहीं, पाना बाकी नहीं, जाना बाकी नहीं, और कुछ हमारा खोना नहीं। हमारा जो हम है कभी खोता नहीं, और जो हम खोते हैं वो हमारे ख्याल हैं। वो पानी में जो कुछ होता और खोता है वो पानी का लहर है, पानी तो खोता नहीं। इसी तरह हम कभी नहीं खो सकते, हम कभी पैदा नहीं होते, हम कभी आते नहीं, कभी जाते नहीं। सीमित हो तो हमें जाए, शरीर आए जाएगा, मन आए जाएगा, कैसे आप आए जाएंगे? आप एक जगह रहते हो। इसीलिए ब्रह्म आता जाता नहीं, हाँ, ब्रह्म पैदा होता मरता नहीं, ब्रह्म हाँ सब में रहता है, आने जाने वालों में रहता है, मरने वालों में रहता है, बिगड़ने वालों में रहता है, दुखियों में, सुखियों में, सब में रहता है। पर जो उसे जान लेता है वो सुखी हो जाता है, जो नहीं जानता दुखी रहता है। जो जान लेता है वो मरने से बच जाता है, जो नहीं जानता वो मर जाता है। जो नहीं जानेंगे मर जाएंगे, जो नहीं जानेंगे वही आत्महत्यारे हैं। इसलिए आप इस सत्य को जानिए। 5 मिनट आंख बंद करिए और आप अपने मन को छुट्टा छोड़ दो। आकाश में, धरती में, चित्रकूट में, बाहर भीतर सब जगह मन को छोड़ दो, चिड़िया की तरह उड़ने दो, सब जगह जाने दो। पर तुम आकाश की तरह, मन को चिड़िया की तरह, हवा की तरह जहां जाए जाने दो। पर तुम इतना ध्यान रखो, यहां से वहां गई चिड़िया, पर तुमसे बाहर नहीं। तुमसे, ये मन रूपी चिड़िया भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, यहां से वहां, वहां से यहां। और तुम कौन हो? कल्पना करो कि कोई जहाज आकाश के बाहर गया हो। कल्पना करो हवा कितनी तेज चले, आकाश के बाहर निकल गई, इस अवकाश के बाहर सारी उथल पुथल हो गई, आकाश से बाहर कुछ ना हुआ। तुम चैतन्य आकाश हो, तुम चिदाकाश हो। भगवान शिव का रूप चिदाकाश है। चिदाकाश वाकाश, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम चिदाकाश को भजें, हम चैतन्याकाश को भजें। आप पुरानी आदत छोड़ो, ये महावाक्य ले लो, गुरु वाक्य ले लो कि तुम में मन भागा फिरता है, तुम में, पर कितना भागे, तुमसे बाहर नहीं। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, देह के भीतर से बाहर जाता है, बाहर से देह के भीतर आता है, और बाहर बाहर यहां से वहां जाता है। तुम्हारे ज्ञान से बाहर कब है? मन को भागने दो, तुम्हारे ज्ञान के बाहर नहीं है। तुम्हारी चैतन्यता से बाहर मन नहीं जा सकता।
बाहर होते ही मन होगा ही नहीं। जैसे लहर पानी से बाहर नहीं जा सकती, जाएगी तो लहर मर जाएगी, बचेगी ही नहीं। लहर का अस्तित्व तो पानी है, लहर का जीवन पानी है, इससे बाहर कैसे जाएगी। मन का जीवन चेतन है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। चैतन्य मन का जीवन है। चैतन्य एक जगह नहीं रहता, वृत्ति एक जगह है, चित्त वृत्ति एक जगह है, चैतन्य एक जगह नहीं है। चैतन्य के अंदर आकाश है, देह के अंदर नहीं कहता, जरा सुनना, देह के अंदर आकाश नहीं कहता, मन के अंदर नहीं, चैतन्य के अंदर आकाश है। मुझ चेतन के अंदर मन है, मुझ चेतन के अंदर देह है, मुझ चेतन के अंदर आकाश है, पृथ्वी है, सब कुछ है। मुझ चेतन के बाहर कुछ नहीं है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। चेतन भीतर बाहर एक रस है, मन भीतर है, चेतन भीतर भी है, बाहर भी है। यही भ्रांति है कि बाहर नहीं है। जहां मन है वहां चेतन है, जहां मन नहीं वहां चेतन नहीं। इसलिए जहां मन नहीं वहां भी तुम हो, पर जहां मन नहीं वहां पदार्थ का ज्ञान नहीं, जहां मन नहीं वो देह का ज्ञान नहीं, जहां मन नहीं वह वस्तु का ज्ञान नहीं। लेकिन मैं वहां भी हूं जहां वस्तु का ज्ञान नहीं, मन का ज्ञान नहीं। ध्यान दो, मन जहां है तहां की वस्तु स्मृति में आ जाती है। मन में वस्तु की स्मृति आती है। जहां मन नहीं तो किसकी याद, किसको जानूं। यत्र द्वैतमिव भवति तत् इतरेतरम पश्यति, इतरेतरम जिघ्रति, इतरेतरम विजानाति। जहां द्वैत है वहां मन है, वहां जाना। जहां मन नहीं वहां द्वैत नहीं, वहां जानने का क्या, जनाने का क्या। बस ये याद करते ही मन मर जाता है। मन की थकी इस मन कपटी की दौड़, वस्तु मिली ठौर की ठौर, भरम मिटे मथुरा काशी के। अब भाई गुरु बचन में डट गए, मिट गए फंद 84 के। सारी कल्पनाएं खत्म कर दो, ना मन ही रहा ना तन ही रहा। मन रहेगा तो तन है, मन रहेगा तो भीतर बाहर है, मन रहेगा तो यहाँ वहाँ है, मन रहेगा तो याद है, विस्मृति है। ये मन ही मेरे में रहने वाला, खो जाने वाला है। मन मेरे में बुलबुला है। मैं चैतन्य सागर हूँ, मैं चैतन्य आकाश हूँ। मन मुझ में चिड़िया है, आती जाती है, जाएगी। या तो चिड़िया न रहेगी तो आकाश आकाश आकाश। इस मन द्वारा मुझे सब भासता है। अमन हो गए तो मेरे सिवा कुछ नहीं। यदि कुछ न दिखाई दे तो आप अज्ञानी मत मानना। मन रहेगा तो कुछ दिखाई देगा, मन होगा तो कुछ याद आएगी। मन नहीं है, मैं सर्वत्र हूं। मन नहीं है, सब कुछ मुझ में है। मन में नहीं सब कुछ है, मुझ में मन है, मुझ में सब है। मन और सब मुझ में रहते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। फिर एक लाइन अलग से बोलते थे, चूंकि कीर्तन में नहीं थी, मन बना है हमसे, मन बना है हमसे। मन रहता है हम में, मन फिरता है हम में। मन हमारे बाहर जा ही नहीं सकता। चाह जहां जाए, तुमसे बाहर नहीं है मन। और थोड़ी देर में मन और संसार, कोई स्मृति, कोई विस्मृति, कोई चलना, कोई आना, कोई जाना, सब कुछ एक साथ तुम में है। समग्रता, ध्यान में समग्रता, एकाग्रता नहीं, समग्रता।
सब कुछ मुझ में, सब कुछ मुझ में। तुम्हें देह के कारण लगता है ये वस्तु बाहर है, देह के कारण लगता है ये मकान बाहर है, ये जगह बाहर है, ये पहाड़ बाहर है, देह से लगता है। और मन मान करके बाहर भीतर सोचते हो। एक बार देखो, मुझ चैतन्य के बाहर न पेड़ है, न पहाड़ है, न संसार है, न जमीन है, न आसमान है, न सूर्य है, न तारे हैं, मेरे बाहर कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम शिवोहम। इस नाई कहकर अभी समाप्त करते हैं। धीरे से छोड़ दीजिए, आनंद में अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।